सबसे पहले बात करते हैं कुछ डिफरेंट टर्म्स की। अब जब भी टर्मिनल शब्द आता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी टर्म्स आती हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। जैसे हो सकता है कि कहीं कहीं आपने सुना हो कि कोई कह रहा है कंसोल, या कोई कह रहा है शेल, या कोई कह रहा है कमांड लाइन, और कोई कह रहा है टर्मिनल। और जनरली लोग इन सारी टर्म्स को इंटरचेंजेबली ही यूज़ करते हैं। जनरली जब हम ये इनमें से कोई भी शब्द बोला जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि एक टर्मिनल होगी, यानी एक विंडो होगी, इस तरीके की विंडो जिसके बारे में अभी हमने बात की। और इस विंडो के अंदर हम कुछ चीज़ें टाइप कर रहे होंगे। वो चीज़ें जो हम टाइप करेंगे वो क्या होंगी? वो हमारी कमांड्स होंगी। यानी हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे जो हमारी कमांड्स होंगी, और उस कमांड के बेसिस पर जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे अपने सिस्टम को, उसके बेसिस पर कोई आउटपुट परफॉर्म होगा। बट इन टर्म्स के अंदर भी अपने इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे जनरली कमांड लाइन का मतलब होता है एक ऐसा इंटरफेस जिसको आप किसी भी टेक्सचुअल कमांड को टाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली जो टर्मिनल हम विंडोज़ के अंदर यूज़ करते हैं उसे हम कह देते हैं एक कमांड लाइन। और जनरली कमांड लाइन क्या है? एक थोड़ी सी विंडो सेंट्रिक टर्म है। तो जनरली जो विंडो यूजर्स होते हैं वो जहां पर अपनी इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं और अपनी जो कमांड्स दे रहे होते हैं पूरे सिस्टम को, उस इंटरफेस को हम अपनी कमांड लाइन कह देते हैं। और टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल इज अ टाइप ऑफ कमांड लाइन। कमांड लाइन एक ऐसा इंटरफेस है जिसके ऊपर कमांड्स टाइप की जा सकती हैं। तो कमांड लाइन एक ऐसा इंटरफेस है जिसके ऊपर कमांड्स टाइप की जा सकती हैं, और टर्मिनल एक तरीके का कमांड लाइन है। तो जनरली जो मैक यूजर्स हैं, मैक के ऊपर जिस तरीके के इंटरफेस पर हम कमांड्स लिखते हैं उसे हम टर्मिनल कह देते हैं। तो मैक के अंदर टर्मिनल बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अगर आप एक विंडोज यूजर हैं तो फिर हमें जाकर टर्मिनल इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन का वीडियो एंड सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइडेड होंगी। तो इसके बाद जाकर सबसे पहले हमें इंस्टॉलेशन करना है, एंड उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है बेसिक कमांड्स के साथ। उसके बाद एक टर्म हमने सुनी होगी कंसोल। कंसोल भी एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए यूज़ करते हैं। शुरुआत में क्या होता था? शुरुआत में जो हमारा टर्मिनल होता था, या जो हमारा कंसोल होता था, या जो हमारी कमांड लाइन होती थी, ये सारे के सारे हार्डवेयर टूल्स होते थे। हार्डवेयर कहने का मतलब है कि जैसे हम एक एटीएम मशीन की तरह इसे इमेजिन कर सकते हैं। ये हमारी एटीएम मशीन है जो पूरी की पूरी एक हार्डवेयर है जिसके ऊपर हम बटन्स टाइप करते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन टाइप करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बट एटीएम मशीन के अंदर उसका कुछ ऐसा पार्ट होता है जो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि बाहर वाली जो हमारी ये एटीएम मशीन है ये हमारा टर्मिनल है। इसे अगर हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो हम कमांड लाइन भी कह सकते हैं, कंसोल भी कह सकते हैं। इंटरचेंजेबली यूज़ करना इन टर्म्स में डिफरेंसेस हैं, पर इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को यूज़ करना काफ़ी नॉर्मल है। तो इसे कह देते हैं कि हमारी एटीएम मशीन टर्मिनल है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो शुरुआत में टर्मिनल आया था तो वो एक हार्डवेयर होता था। अब वो धीरे 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 एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गया है। और जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर होता है अंदर का एटीएम मशीन का, उसको हम कहते हैं शेल। यानी अगर बाहर वाला एटीएम का हार्डवेयर हमारा टर्मिनल है तो उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर रन होता है वो टर्मिनल्स की टर्म्स में हो जाएगा एक शेल। शेल कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे टर्मिनल के ऊपर रन कर रहा है। एंड शेल के भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक हमारा काफ़ी पॉपुलर शेल है बैश। बैश मैक ओएस, लिनक्स, विंडो सभी के ऊपर काफ़ी पॉपुलर है। एक और काफ़ी पॉपुलर शेल है हमारा जी शेल। जी शेल बाय डिफ़ॉल्ट अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड होकर आता है। अब ये यहाँ पर ऑल्दो हमने डेफिनेशंस लिख दी है, पर इन डेफिनेशंस को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पर हमें उतना ज़्यादा फोकस करना है थियोरेटिकली। ये बस आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इवन दो ये सारी टर्म्स जब भी लोग कहते हैं तो वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जनरली हमारा टर्मिनल। बट इन टर्म्स के अंदर अपने कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अपने कुछ अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग हमें याद हो वो ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ हमारा टर्मिनल होता है, टर्मिनल के अंदर कोई प्रोग्राम रन करता है तो उसे हम शेल कह देते हैं। और शेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब जितने भी विंडोज़ यूज़र्स हैं सारे के सारे विंडोज़ यूज़र को गिट बैश इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिट बैश से हम अपनी गिट की कमांड्स भी रन कर पाएंगे, और जितनी कमांड्स हम टर्मिनल के बारे में सीखेंगे इस सेक्शन में वो सारी की सारी कमांड्स भी हम अच्छे से रन कर पाएंगे। तो गिट बैश का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस विंडोज़ के ऊपर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको लिंक भी दिया हुआ है कि आप कहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे यूजर्स हैं जो शायद मैक ओएस पर हैं या लिनक्स पर हैं, वो भी जाकर गिट बैश को इंस्टॉल कर सकते हैं चाहे तो थ्रू द सेम लिंक। अब इसके अलावा जनरली मैक ओएस के ऊपर हमारा जो टर्मिनल होता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। जैसे टर्मिनल को देखने के लिए अपने फाइंडर में जाकर मैक के अंदर हम सर्च कर सकते हैं टर्मिनल। यहाँ पर मैंने रोजेटा टर्मिनल भी इंस्टॉल किया हुआ है, बट लेट सपोज आई ओपन टर्मिनल, तो ये क्या खुल गया? ये मेरे लिए मेरा टर्मिनल विंडो खुल गया। हम चाहें तो उसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं साइज में। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही होगी, यहाँ फोल्डर का नाम दिखाई दे रहा है श्रद्धा खापरा,
एंड ZSH, यहाँ ZSH का मतलब है Z शेल। तो बेसिकली जिस शेल की हमने बात की थी जो प्री इंस्टॉल्ड आता है बाय डिफॉल्ट मैक के अंदर, वो यही एक्सटेंशन है। यहाँ पर ZSH का मतलब है कि Z शेल इस टर्मिनल के ऊपर रन कर रहा है। वैसे ही जब हम विंडोज़ के ऊपर रन करेंगे तो हम गिट बैश को यूज़ करेंगे, बट कमांड सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मतलब मैक ओएस पर, क्योंकि मैं तो कमांड्स इस सिस्टम के ऊपर रन करके आपको दिखाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कमांड्स रन हो रही हैं वो आपके विंडोज़ में, आपके लिनक्स में रन नहीं करेंगी। यहाँ जो कमांड्स लिखी जाएंगी वो जनरली सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन करेंगी, तो उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी। जितना हमें दिखाया जा रहा है हमें सेम कमांड्स को फॉलो करना है। बस जितने भी विंडोज़ यूजर्स हैं, मैं दोबारा याद दिला रही हूँ, उन सबको पहले गिट बैश इंस्टॉल करना है, उसके बाद अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है।